चिड़िया थी और फिर से उसने अंडा दिया हुआ था। टूनी चिड़िया की सास, जिसे बेटियों से सख्त नफरत थी, वह अपनी बहू टूनी चिड़िया से कहती है, सुन लो, अब की बार अगर तुम्हारे अंडे से बेटे ना हुए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटियों को भी घर से निकाल दूंगी। माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? बेटा या बेटी, ये तो ऊपर वाले की देन है। मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं पता। कहते हुए टूनी चिड़िया की सास घर से बाहर चली जाती है। टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी, जिसका नाम गुड़िया था, उसे अपनी दादी की सारी बातें समझ में आ रही थी। तब वह अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मम्मा, दादी गंदी है। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो दादी हमें मारती भी है। नहीं बेटी, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। तुम देखना, दादी माँ एक दिन ठीक हो जाएगी और एक न एक दिन तुमसे प्यार करेगी। टूनी चिड़िया की सास नदी किनारे बैठी हुई थी। तभी उसके पास गौरी कौवी आ जाती है। सुना है तुम्हारी बहू ने फिर से अंडा दिया है। हाँ गौरी, फिर से अंडा दिया है, लेकिन मैं डर रही हूँ कि उस अंडे से भी फिर से बेटी ना निकल जाए। पहले से ही 4 बेटियाँ हैं। मेरा बेटा तो इन बेटियों की शादी कराते कराते बूढ़ा हो जाएगा। क्या वो कीकर के पेड़ पर पुराना घोंसला तुम्हारा ही है ना? हाँ गौरी, वो हमारा ही पुराना घोंसला है। तो फिर अपनी बहू को किसी तरह अंडा देकर उस घोंसले में भेज दो। अगर अंडे से बेटा निकले तो बहू और पोते को घर वापस लाना, और अगर बेटी निकले तो छोड़ आना बाकी बेटियों को भी उस मनहूस बहू के पास ही। टूनी चिड़िया की सास को गौरी की बात अच्छी लगती है। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं आज ही अपने बेटे से बात करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया की सास अपने घर चली जाती है। जब टूनी चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है तो गौरी कौवी अपने आप से बोलती है, बूढ़ी चिड़िया, तुम तो गई काम से। घर जाकर टूनी चिड़िया की सास अपने बेटे से बात करती है। बेटा, इस घर में छाया है, इसलिए मेरे बहू के अंडे से बेटा नहीं बल्कि बेटियां ही निकलती है। क्या मतलब माँ? मैं समझा नहीं। तुम ऐसा करो, जब तक अंडों से बच्चा बाहर नहीं आ जाता, बहू को और उसके अंडे को किक्कर के पेड़ वाले घोंसले में छोड़ाओ। अपनी सास की बातें घोंसले में बैठी टूनी चिड़िया सुन रही थी। नहीं सासू माँ, मैं अपने बेटियों के बिना नहीं रह सकती। चुप कर जाओ। मुझे पोता लेने के लिए जो करना पड़े वो करूँगी। टूनी, माँ जी ठीक कह रही हैं। इस घर में ही कुछ है और वो घोंसला भी तो हमारा ही है, कौन सा किसी और का है। यह सुनकर टूनी चिड़िया मान जाती है। अगर आप दोनों की खुशी उसी में है तो मुझे और मेरे अंडे को छोड़ आए वहाँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे आपके बिना नींद नहीं आएगी। मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी, और जब तुम्हारा भाई अंडे से बाहर आ जाएगा तो सब मिलकर तुम्हारे भाई और तुम्हारी मम्मा को लेने जाएंगे। गुड़िया भाई का नाम सुनकर खुश हो जाती है और चुप भी हो जाती है। फिर टूना चिड़ा टूनी को और उसके अंडे को लेकर किक्कर के पेड़ के पुराने घोंसले में चले जाते हैं। वह घोंसला बहुत पुराना हो चुका था। वहाँ घोंसला नहीं बल्कि कुछ तिनके ही बचे हुए थे। टूना चिड़ा उस अंडे को उस घोंसले में रख देता है। फिर टूनी चिड़िया उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है। आप तो खुश हैं ना? मैं तो खुश हूँ। बस हमारे अंडे से बेटा निकल जाए तो माँ जी भी राजी हो जाएंगी। मैं तुम्हें भोजन दे जाया करूँगा। जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं निकलता, आप मेरी बेटियों को मिलवा जाया करना। मगर टूना चिड़ा टूनी से कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। तीनों छोटी बेटियां तो दाना खाकर सो जाती है, मगर गुड़िया अपनी मम्मा को याद करके रो रही थी। फिर टूना चिड़ा अपनी बेटी को अपने साथ लेटा लेता है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाएं। क्या आप नहीं चाहती कि आपका भाई हो
हाँ पापा, मुझे अपने भाई के आने की बहुत खुशी है। लड़खड़ाते हुए आवाज में गुड़िया अपने पापा से ऐसी बातें कहती है। तो चंद दिनों के बाद आपकी मम्मा भाई को लेकर वापस यहाँ आ जाएगी। गुड़िया भाई का नाम सुनकर फिर से चुप हो जाती है और अपने पापा के साथ सो जाती है। रात की खामोशी में टूनी चिड़िया को अपनी बेटियों की याद बहुत आ रही थी। वह सारी रात जाग जाग कर ही गुजार देती है। फिर सुबह हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह वह अंडा फटता है और उस अंडे से भी इस बार बेटी ही निकलती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया खुशकम और गम ज्यादा थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी सास उसे कभी भी अपने घर में नहीं रखेगी। पास से गुजरते हुए तोते को टूनी चिड़िया आवाज लगाती है। मिट्ठू, मिट्ठू, मेरी बात सुनो। मेरे घर जाओ और मेरी सास को बता दो कि हमारे अंडे से बच्चा निकल आया है। बेटा निकला है या बेटी? तब टूनी चिड़िया मिट्ठू से झूठ बोलती है। कहना कि अंडे से बेटा निकला है। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। माँ जी, जल्दी चलिए, आपका पोता आया है। पोता। मिट्ठू की बातें सुनकर बूढ़ी चिड़िया समझो जवान हो चुकी थी। मेरा पोता आ गया। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद गुड़िया का पापा भी घर पर आ जाते हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरा पोता आया है। चलो बहू को घर लेकर आते हैं। टूना चिड़ा भी बहुत खुश होता है। पापा, भाई और मम्मा को लेकर जल्दी घर आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर चिड़िया की सास और पति घर से निकलते हैं। टूनी चिड़िया की सास जाते हुए सभी पक्षियों को बताते हुए जा रही थी। पोता आया है, मेरे घर में पोता आया है। मैं पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटूंगी। फिर वे दोनों कीकड़ के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। आप आ गए। उस दिन के बाद आप वापस फिर कभी लौट कर ही नहीं आए। बहू, ये तो बेटी है। मिट्ठू बता रहा था कि तुम्हारे अंडे से बेटा निकला है। माँ जी, अगर मैं मिट्ठू से बेटी का कहती तो शायद आप नहीं आती। मनहूस, तुम भी मनहूस और तुम्हारी सारी बेटियां भी मनहूस। चलो बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। टूनी चिड़िया का पति खामोश था। उसकी खामोशी बता रही थी कि वह भी अपनी बेटियों से खुश ना था। मुझ पर रहम करें, मुझे ऐसे छोड़कर ना जाएं। मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चों के बिना? मगर टूनी चिड़िया की सास और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया की चारों बेटियों को लेकर चिड़िया के पास आता है। अपनी बेटियों को देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है। आपकी सास मुझे रास्ते में मिली थी और इसने तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे पास भेजा है। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, दादी ने हमें घर से निकाल दिया था। मैंने कहा था कि दादी गंदी है। चुप कर जाओ मेरी जान, आपकी मम्मा है ना? फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उसी घोंसले में कुछ दिन गुजारती है और कुछ दिनों के बाद गुड़िया और टूनी चिड़िया मिलकर उसी घोंसले की मरम्मत कर लेते हैं। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के प्यार में खो जाती है और फिर सब दुख दर्द भूल जाती है कि उसकी सास और उसके पति ने उसके साथ क्या